नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे तनाव के बीच अब एक बार फिर तनाव शुरू हो गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद को लेकर जो बवाल चल रहा था वो अभी थम ही नहीं रहा था। शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां थी ही। इसी बीच इस तनाव के बीच जिला प्रशासन ने रविवार को सार्वजनिक स्थानों को अवैध ढांचों से मुक्त करने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा के अनुसार अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण को दूर करना है और पिछले 2 महीनों से चंदौली में भी इसे सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 से बंद एक मंदिर को फिर से खोल दिया गया। रविवार को मंदिर परिसर की सफाई की गई और बिजली व्यवस्था की गई। साथ ही सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। नगर हिंदू सभा के संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी ने पहले दावा किया था कि मंदिर 1978 के बाद फिर से खोला गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर इसलिए बंद किया गया था क्योंकि कोई पुजारी वहां रहने को तैयार नहीं था। संभल सर्किल ऑफिसर अनुज कुमार चौधरी ने पहले कहा था कि अतिक्रमण की सूचना का निरीक्षण करते समय उन्हें एक मंदिर मिला। फिर से खोले गए भगवान शिव और हनुमान मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। रविवार सुबह इस पे आरती भी की गई। लेकिन इसी बीच अब इस मंदिर के खोले जाने पर भी सियासी रूप नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संभल में प्रशासन के सर्च अभियान के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में कई सवाल उठाए और विपक्ष की मानसिकता को भी उजागर किया। उन्होंने ये भी पूछा कि उन दरिंदों को सजा अब तक क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 साल पहले संभल में नरसंहार किया था। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, संभल में पहले जामा मस्जिद में मंदिर मिलना और अब फिर पुलिस ने जब सर्च अभियान चलाया तो एक और मंदिर मिला, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि ये भी सियासी रूप लेता नजर आ रहा है। जी ओवैस। मिला है उस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए सियासी मोड़ जरूर ले रहा है, क्योंकि इतना पुराने समय के बाद वहां पे मंदिर मिला है और तो जो तमाम इतने साल पुराना मंदिर है, तो इस पे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो सियासत है, वो कहीं ना कहीं गरमाई जरूर है। जी ओवैस, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सवाल उठाए क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष को घेरा है। विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, संभल की जामा मस्जिद पे सवाल उठा रहा है, लेकिन 46 साल पहले बंद हुए मंदिर को लेकर विपक्ष ने नहीं बोला। क्या कहना है इसके बारे में? जी देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है तो वो बात भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी उन सरकारों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि 46 साल बहुत बड़ा समय होता है और 46 साल में पहले क्यों नहीं देखा गया, पहले कहाँ गया, ये सारी सवाल जो हैं वो बड़े
बड़े सवाल हैं, वो अभी सवाल के सवाल बने हुए हैं। अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि इतने साल होने के बावजूद भी अब ये मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष के ऊपर सवाल तो खड़े होते हैं। जी जी उवैस, और पुलिस के जरिए ही ये मंदिर ढूंढा गया है। जब सर्च अभियान चलाया गया था कि आगे इस तरीके के माहौल ना बिगड़े जैसा जामा मस्जिद के समय पे मिला, तो उस पे भी सियासत करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस पे सियासत तो अगर आप जैसे कि आप कह रही हैं, आपका सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस पे सियासत तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी देखिए ये धार्मिक मसलों पे सियासत बहुत अच्छी बात नहीं है। चीजों को शांति व्यवस्था बिगड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप जिस व्यक्ति से। जी उवैस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर संभल में मंदिर का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा सर्च अभियान चलाया गया तो वही अब ये भी खबर आई कि इसको भी अब सियासत रूप देता हुआ नजर आ रहा है। जो वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभल में 46 साल बाद अब एक और मंदिर मिला है। बता दें कि इस मंदिर पर भी सियासत शुरू हो गई है, लेकिन वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मंदिर सियासी रूप लेना चाहिए, ये एकदम गलत है।